बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो जी हाँ, बनो काबिल में जो इंटर टेस्ट होगा उसमें जो एमसीक्यूज़ आएंगे उनका आज हम उन एमसीक्यूज़ को भी देखेंगे और उनका क्या सॉल्यूशन है उसके बारे में भी जानेंगे। और उसमें जो सॉल्यूशन को किस तरह से किया जाए, डायरेक्ट नहीं कि बस इसका ये जवाब है, इसका ये जवाब है, इसका ये जवाब है, चलो भाई हो गया, ऐसा नहीं जी भाई। हम सॉल्यूशन किस तरह से हो रहा है उस सॉल्यूशन को भी देखेंगे कि भाई इसके पीछे की साइंस क्या है, साइंस का मतलब इसके पीछे का तरीका क्या है। ठीक है, तो देखिए भाई, मेरे कुछ एमसीक्यूज़ कलेक्ट किए हैं। ये वो एमसीक्यूज़ हैं जो टेस्ट में आ चुके हैं। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड आएंगे, कुछ आगे पीछे हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकता। जैसे कि वैल्यू चेंज कर दी, देखें ये 2010 है, सॉरी 7 गलती से आ गया है, ये जो 7 है ये 7 नहीं है, ठीक है 2010 लिखा हुआ है वो। और उसी तरह 56% है तो यहाँ पर 66% हो सकता है, ऐसे ऊपर नहीं हो सकता, लेकिन कंटेंट सेम रहेगा। ठीक है, कहने का मकसद ये है। तो आप वीडियो को अच्छी तरह से गौर से देखिएगा, एंड तक जुड़े रहिएगा। और चलिए आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखें, इट वॉज संडे, मैं पहला एमसीक्यूज़ पढ़ रहा हूँ, थोड़ा जूम कर लेते हैं, शायद क्लियर नज़र नहीं आ रहा। इट वॉज संडे ऑन जनवरी 1, 2006। वट वॉज द डे ऑफ द वीक जैन 1, 2010। बोल रहे हैं 1 तारीख को जनवरी की, पहला महीना जनवरी होता है, उसकी पहली तारीख को 2006 को क्या था, संडे था। तो लो भाई ठीक है, तो 2010 को क्या होगा, ठीक 4 साल बाद की बात कर रहा है। देखो जनवरी 1, 2006, 2010, ठीक 4 साल बाद की बात कर रहा है। तो देखें भाई, 4 साल जो बाद होता है ना, वो होता है भाई 2 दिन पीछे हो जाता है दिन। ठीक है, हफ्ते के, देखो वीक बोल रहा है वो, हफ्ते से 2 दिन पीछे हो जाता है। तो हर 4 साल में, 4 साल में 2 दिन पीछे होगा, 2 साल में 1 दिन पीछे होगा। ठीक है, पीछे की बात कर रहा हूँ। संडे से 2 दिन पीछे कौन होता है, संडे से 1 दिन पीछे हफ्ता होता है, उससे पीछे हफ्ता जुम्मा होता है। ठीक है, तो ये होगा फ्राइडे होगा हमारा भाई। करेक्ट आंसर इज फ्राइडे। ठीक है, ठीक 4 साल बाद। अगर यहाँ पर अब 14 भी हो सकता है, अब वो पूछेगा 2014 को क्या था, तो 4 दिन पीछे हो जाओ, क्योंकि 4 साल के लिए 2 दिन पीछे होते हैं, तो 8 साल के लिए 4 दिन पीछे हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। देखो, अगर नहीं समझे तो वीडियो को पीछे करके फिर से देख लें। अब देखो दूसरा है, 56% ऑफ वाई इज़ 182। वट इज़ वाई। अब इसको थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ कि ये क्या चीज़ बोला जा रही है भाई। परसेंट को कैसे निकालते हैं, ये बोल रहा है ये जो वाई है ना, ये वाई कोई चीज़ है और वो चीज़ है 56%, और ये चीज़ है 80, वाई इज़ 82। तो बोल रहे व्हाट इज़ वाई, वाई एक्चुअली 56% है। 56% ऑफ वाई इज़ 182। ये जो 56% है वो है 182। वाई जितना भी है उसका 56% है 182। तो वाई कितना, टोटल कितना होगा, ये टोटल की बात नहीं कर रहा, ये 56% कर रहा है। हम इसको मान लेते हैं कि जो 50% वाह है ना वो 82 है, तो 100 पूरा वाई कितना होगा। ठीक है, मैं 56 नहीं बोल रहा, मैं 50 बोल रहा हूँ। क्या है, 50% है वाई, वो कितना है 182, तो पूरा कितना होगा, 50% होता है आधा। अगर आधा 182 है तो y क्या होगा, y पूरा क्या होगा 182, और 182 कितना हो जाएगा 364 ऐसा ही होगा। ठीक है, तो मैं इसकी कैलकुलेशन बता दूँ क्या होगा। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला को आप यूँ भी याद कर सकते हैं, G/T 100 इज इक्वल टू %। इतना सा फॉर्मूला है। आप इन सवालों के लिए आप सिर्फ यही फॉर्मूला यूज़ करें। हमें क्या, अच्छा ये फॉर्मूला मैं बता दूँ तो क्या है, ये जी है गिवन, ये है टोटल, ये 100 है, और ये परसेंट है। ठीक है, परसेंट का निशान, तो परसेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें। वो पूछ रहा है टोटल बताओ, देखो 56% इतना है, तो y क्या होगा, y टोटल ही होगा ना, तो वो टोटल पूछ रहा है। गिवन कितना है 182, परसेंट भी गिवन है, तो यहाँ पर मैं टोटल को अलहदा कर लूँगा। मुझे टोटल चाहिए, तो टोटल यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, उधर भेज दूँगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो गिवन के नीचे कौन आ जाएगा, परसेंट आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू टोटल। मैंने क्या किया है, अच्छा जो चीज़ हमें निकालनी होती है, जो चीज़ हमें रिक्वायर होती है, मैथ का ये असूल है, वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए और ऊपर होनी चाहिए, मतलब नीचे नहीं होनी चाहिए। अभी नीचे है ना टी, ये ऊपर होना चाहिए। तो ऊपर लाने के लिए मैं इसको ऐसे जी के नीचे और टी को ऊपर तो नहीं कर सकता ना, कोई तरीके से होगा। तो तरीका ये है, जो चीज़ यहाँ डिवाइड हो रही है, अगर आप उसे ऊपर लाना चाहते हो तो इक्वल टू के उस तरफ भेज दो, और इक्वल टू के उस तरफ जो कुछ भी हो उसे उसकी जगह पर रिप्लेस कर दो। ठीक है, मैंने रिप्लेस कर दिया। अब वैल्यू पुट करें तो हमारे पास टोटल आ जाएगा। जी कितना है, जी का मतलब गिवन है 182,
परसेंट कितना है, वो है 56। 100 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल आ जाएगा। 182 को 56 से डिवाइड कर दो। इसको मैंने मोबाइल में सॉल्व किया है, इसका आंसर आ रहा है 325। ठीक है, इसी तरह से आप कर सकते हैं। अब वो गिवन मेरे पास तो 182 था, वहाँ पर कुछ और हो सकता है, वहाँ पर मेरे पास परसेंट, अब यहाँ पर 56 है, वहाँ पर कुछ और भी हो सकती है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं सॉल्व। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। सीधा सीधा है, 3.52 डिवाइड करना है 11 से, क्या आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर आपके पास मौजूद होगा। बहुत ही आसान सवाल है ये, तो इंतहाई आसान क्वेश्चन है, तो इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 4, देखें क्या आंसर आएगा। वो खैर मैंने अभी तक डिवाइड किया नहीं है, अगर आप कर लेना 3.52 डिवाइडेड बाई 11 तो आंसर 0 में आना चाहिए। ठीक है, आंसर 0 में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि 3 को 11 में तकसीम करना है, 3 रुपए हैं, 11 आदमियों को देने हैं, तो ये हरगिज़ नहीं आ सकता। 32 तो आ नहीं सकता, 3.2 भी नहीं आ सकता। 3.2 क्यों नहीं आ सकता भाई, कैसे है 3.2 कैसे? 3.5 रुपए को 11 बंदों में तकसीम करना है, तो 1 रुपया नहीं, आधा रुपया नहीं, उससे भी कम आएगा। तो मतलब कि मेरे मुताबिक ये होना चाहिए, शायद ये होगा। वैसे आप कैलकुलेट करें, 3.52 डिवाइडेड बाई 11, हो सकता है ये हो। ठीक है, शायद यही होगा। अच्छा खैर आगे बढ़ते हैं, तो इसको देखते हैं ये क्या है। ये बोल रहा है 3, ये बहुत आसान है। कैसे आसान है? 3 मल्टीप्लाई बाई ये डिवाइडेड बाई ये, जो ये डिवाइड का मतलब ये होता है ना, हम यूं भी कर सकते हैं, डिवाइड को यूं कर सकते हैं, डिवाइड को नीचे भी लिख सकते हैं। ये जो निशान बना हुआ है डिवाइड का, इसका मतलब हम इसको यूं करके यूं भी कर सकते हैं। तो इस 3 से ये 3 कट गया, 3.9 बचा, तो 3.9 हमारा आंसर, और 3.9 मेरा नीचे मुड़ा हुआ है, ये रहा। ठीक है, थोड़ा सा अगर दिमाग इस्तेमाल करें तो कैलकुलेटर इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं है। वैसे कैलकुलेटर इस्तेमाल आप करें। 3 मल्टीप्लाई बाई 3.9, जो आंसर आए फिर डिवाइड कर दें 3 से। अच्छा ये आप किस तरह से सॉल्व करेंगे, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। वैसे मेरे ख्याल से खिचड़ी बन चुकी है यहाँ पर, शायद अगर आप शुरू से वीडियो देख रहे हैं तो आपको समझ आ रही होगी। ठीक है, अगर आप स्किप नहीं करें तो। बोर्ड मास क्या कहते हैं, ब्रैकेट ओपन करो, ब्रैकेट ओपन करो, तो ब्रैकेट ओपन हमारी नहीं है, तो ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। फिर कहता है डिवाइड करो, फिर कहता है मल्टीप्लाई, फिर एडिशन करो, फिर सब्ट्रैक्शन करो। इस तरीके से हमने ऑपरेशन परफॉर्म करना है। चले भाई, मैथ के ख़त्म हो गए, अब ये कुछ क्वेश्चन इंग्लिश के आ गए, फिर आगे कंप्यूटर के ऐसे मिक्स आते रहेंगे। ठीक है, आपके पास भी वहाँ पर मिक्स आएंगे। बनो काबिल की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, नंबर 5, प्लीज़ स्टॉप डैश सो मैनी मिस्टेक। ये बात और कर रहा है कि भाई यार मेहरबानी करके इतनी गलतियां करना बंद कर दो, बहुत सारी गलतियां कर रहे हो। मेरी बात समझी आपने, मैंने क्या बोला है? मैंने बोला है बहुत सारी गलतियां कर रहे हो। भाई जो बहुत सारी गलतियां कर रहा होगा उसी को हम बोलेंगे ना कि भाई गलतियां करना बंद करो यार, कितनी गलतियां करेगा तू, ऐसे ही बोलेंगे, बिल्कुल ऐसे ही बोलेंगे। इसका मतलब बहुत सारी गलतियां कर रहा है। कर रहा है का मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है आईएनजी फॉर्म, तो आईएनजी ही लगा देंगे। मेकिंग सो मैनी मिस्टेक, उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे, वरना इसका आंसर मेकिंग है। प्लीज डोंट लव डैश दूस बेगर्स। अब यहाँ पर आर्टिकल यूज होगा, प्रीपोजिशन इसको कहते हैं हम। ठीक है, प्रीपोजिशन यहाँ पर एट यूज होगा। ठीक है, एट क्यों यूज होगा, आप प्रीपोजिशन की एक वीडियो देख लें, वहाँ पर एट, ऑन, द, ऑन टू, इन टू, और अप टू, ऑन, अपॉन, अंडर, बिलो, बीनीथ, अबव, ये सारे प्रीपोजिशन हैं। इनका इस्तेमालात आप यूट्यूब से वीडियोज़ मौजूद हैं, बहुत सारी वीडियोज़ मौजूद हैं, वहाँ से आप इनको बआसानी देख सकते हैं, और ये बहुत फ़ायदेमंद भी हैं। फॉर नहीं हो सकता, अगेंस्ट नहीं हो सकता, अगेंस्ट का मतलब होता है मुखालिफ। भला मुखालिफ क्यों यहाँ पर होगा, फॉर्म, या फॉर्म ही लिखा हुआ था, मैंने जहाँ से देखा है ना वहाँ पर ऑप्शन फॉर्म ही था, तो फॉर्म कोई बनता ही नहीं है, फॉर्म क्यों बोलेगा, तो यही बेहतर है। ये और ये इन दो में से कोई एक लग रहा था, लेकिन फोर हम नहीं लिखेंगे, यहाँ पर एट लिखेंगे, क्योंकि ये प्रीपोजिशन इस्तेमाल होगा यहाँ पर, इसका काम ही यही है। चलो भाई, कंप्यूटर पोजेस इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर जो है वो इंफॉर्मेशन पोजेस करता है एज डायरेक्टेड बाय द ऑपरेटर। मतलब इसका ये है कि कंप्यूटर इंफॉर्मेशन देता है, कौन सी इंफॉर्मेशन देता है, जो ऑपरेटर उसे बोले। ठीक है, जो ऑपरेटर उसे बोलेगा कंप्यूटर वही इंफॉर्मेशन उठा के दे देगा। ठीक है,
तो ये कोई इसमें वो नहीं है, कोई स्टडी के रिलेटेड रटा रटा क्वेश्चन नहीं है। थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करो और चिल होके आपने पढ़ना है। भाई आप ज़रूरी नहीं कि यार प्रेशर में बैठ के पढ़ रहे हो कि यार एंट्री टेस्ट पास करना है ये वो, नहीं यार, थोड़ा सुकून से पढ़ो, थोड़ा दिल लगा के पढ़ो, तो इंशाल्लाह आपको टेस्ट का ज़रूर पास कर लोगे। 8वां देखते हैं, वेब ब्राउज़र इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। वेब ब्राउज़र किसकी एग्जाम्पल है? मेरी एक बात सुन लो, जहाँ पर ऑल ऑफ दीज लिखा हो उसी को टिक कर दो, ठीक है, उसी को ही टिक कर दो, क्योंकि जो 3 होंगे और चौथा अगर ऑल ऑफ दीज लिखा हुआ है तो वही ही आंसर होता है यार। 98% मैंने ऐसा ही देखा है कि वही आंसर होता है, ठीक है। ये तो ट्रिक है, वैसे इसका आंसर भी ऑल ऑफ दीज है, ये तीनों हैं, इन तीनों को भी देख लें और आपके पास चौथा आंसर हो कोई और इनमें से कोई एक हो और 3 कोई और हो, तो पता चले आप कंफ्यूज हो जाओ। तो इनको भी एक दफ़ा पढ़ लो। क्लाइंट एजेंट होता है, सर्वर एजेंट होता है, यूज़र एजेंट होता है, देखो तीनों एजेंट हैं, यहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो क्लाइंट, सर्वर, यूज़र, ये एग्जाम्पल हैं किसकी? वेब ब्राउज़र की। आगे बढ़ते हैं। एवरी वेब पेज हैज़ अ यूनिक एड्रेस कॉल्ड। हर वेब पेज का एक ख़ास एड्रेस होता है जिसे हम कहते हैं URL। इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन। अब आपके पास यूं भी MCQ आ सकता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ URL, तो इसकी फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म। शायद आपको नज़र ना आ रहा हो, नहीं यार आ रहा है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन, ठीक है। नंबर 10 को देखो, द CPU एंड मेमोरी आर लोकेटेड ऑन द। क्या बोल रहे हैं? CPU एंड मेमोरी, कोई इसमें समझने वाली कोई चीज़ ही नहीं है, अपने दिमाग में चिल होकर खुद इसका जवाब दो यार। CPU क्या होता है? CPU और मेमोरी कहाँ पर होती है यार? कहाँ पर होती है? मदरबोर्ड में तो होती है। वो जो हमारा CPU बड़ा सा होता है उसके अंदर यूँ मदरबोर्ड बने होते हैं और छोटी छोटी सी चीज़ें बनी होती हैं, वहीं पर तो मेमोरी हम लगाते हैं 1 TB की, जो भी GB की वगैरह के लगाते हैं, और CPU भी वही होता है, मेमोरी भी वही होती है, ठीक है। नंबर 11 देखो ज़रा, मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग टूल्स आर द स्टेटमेंट टू मेक डिसीजन। इफ़ की जो स्टेटमेंट होती है डिसीजन को लेने के लिए हम ये वाली स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इफ़ की स्टेटमेंट, ये रट्टा लगाने वाला सवाल है, याद रखने वाला सवाल है। अगला सवाल देखते हैं, सिस्टम आर नेटवर्क अप्लायंसेस एंड दे कंटेन 1 और मोर देन ऑफ हार्ड ड्राइव। कौन सा है भाई? यहाँ पर जो ये सिस्टम होता है ना NAS का, ये एक से ज़्यादा हार्ड ड्राइव रखता है। तो देखें, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को काइंडली लाइक कर दें, और दोस्तों तक भी शेयर कर ही दीजिएगा। अगर इतना काम हो रहा है थोड़ा सा और भी कर दें। और एक बात और थी, सिलानी वाले भी एंट्री टेस्ट लेते रहते हैं, और बनो काबिल के तो एंट्री टेस्ट हो ही रहे हैं, और वहाँ पर भी फ्री कोर्स है, यहाँ पर भी फ्री कोर्स है। अब इन दोनों के एंट्री टेस्ट के जो MCQs होते हैं उनका सोल्यूशन हमारे चैनल पर पहले से भी मौजूद है, और जो नए एंट्री टेस्ट आएंगे उनका भी सोल्यूशन इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाकर आप तक जल्द से जल्द अपलोड करता रहूँगा, और कर भी दूँगा और कर भी रहा हूँ। तो उसके लिए आप हमारे चैनल पर जुड़े रहना आपका ज़रूरी है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आगे भी हमारा और आपका साथ इसी तरह बना रहे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।